तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था पहले? फंक्शन 3 पढ़े थे। फंक्शन 3 क्लासेस मैंने फंक्शन का लिया है, जिसमें हाँ करेक्ट है ना, फंक्शन कोई वेरिएबल में डाला था, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फंक्शन 4.js, एक देखो एक फाइल बना रहा हूं फंक्शन 4.js के नाम से, ठीक है। आपके सामने फाइल दिख रहा है फंक्शन 4.js, देखो थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, करेक्ट, अच्छा देखिएगा। तो फंक्शन 4.js नाम का फाइल है, ठीक है। इस टर्मिनल को मैं कर देता हूं राइट पे, है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा, यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पे आउटपुट करूंगा। तो आप भी फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अभी ये जो जेएस में फंक्शन का चला रहा हूँ, जेएस फाइल फंक्शन 4.js, उसको किस पे रन कर रहे हैं हम लोग? नोड जेएस पे। आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, तो पहले की क्लासेस है ना उसमें, ठीक है। आ जाओ देखते हैं अब। तो फंक्शन पढ़ना है हम लोग को, तो फंक्शन 4 में अब आते हैं हम लोग, देखिए देखो, मान लो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एक, यहां पे देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स यूज करते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं है। ये नोट है, आप नोट कर रहा हूं, कोई भी चीजें रिजर्व नहीं है कि फंक्शन है तो भाई रिजर्व है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिजर्व नहीं, देखिए यहां पे तो फंक्शन लिखा है, यहां पे फंक्शन, मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूं डिस्प्ले। लाइट ऑफ कर दो यार, अच्छी साइड दिख नहीं रहा है ना, फंक्शन डिस्प्ले दिख रहा है ना, अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन डिस्प्ले नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, दिख गया फंक्शन। तो ये मेरा यहां पे जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना। क्या है भाई? फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहां पे मैं दूंगा, यहां पे क्या होगा? फंक्शन का बॉडी, है ना। और आफ्टर दैट फंक्शन कॉलिंग, क्लियर। ये इसको बोलते हैं, ये पैरासिंथेसिस, ये ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑपरेटर। आप जो फंक्शन में इसको देखते हो ना, फंक्शन में इसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर। जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो ये ऑपरेटर को जरूर लगाते हैं। ये भी एक ऑपरेटर, आपको पहले भी पता है कि ऑपरेटर से ऑपरेटर्स, हमारे पास जो आइडेंटिफायर जो कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उस सबसे मिलकर के आपका पूरा कॉन्सेप्ट बना है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटर है, उसका नाम है ग्रुप ऑपरेटर, क्लियर है, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन का जो स्कोप है हमारा, वो क्या है? कहां से कहां तक है? यहां तक है, ये मेरे फंक्शन। अब कॉलिंग क्या होता है कि अब अगर आपने डिस्प्ले लिख दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉलिंग, कॉल कर दिया मैंने। कॉल भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिंपल टाइप करके कॉल किया है ना, सिंपल टाइप करके कॉल किया। इवेंट पे भी, इवेंट ट्रिगर पे कॉल होता है, इवेंट फायर करके कॉल करते हैं फंक्शन को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉम में। डॉम आगे चल के पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद हमारे पास आएगा डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है ना। उसमें पढ़ेंगे इवेंट कैसे करते हैं। टाइमिंग अभी आएगा, टाइमर पे भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, है ना। देखिए फंक्शन का जो मैंने दिया था ना स्टेटमेंट, तो पहले जितने बोले थे कितने कितने कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन है, उसमें एक और आप लिख लीजिएगा जिसका नाम था कॉल बैक हेल्प। क्या नाम था फंक्शन का? कॉल बैक हेल्प। एक फंक्शन होता है कॉल बैक हेल्प, फंक्शन कॉल बैक हेल्प। जो पहले फंक्शन का नाम नहीं लिखा था आपने, फर्स्ट क्लास में होगा वो, तो फर्स्ट क्लास में निकाल के आपको दिखा देता हूं फंक्शन 1 का। फंक्शन 1 के फर्स्ट क्लास मैंने बोला था कि नाम यहां पे लिख लीजिएगा, हाँ जी, तो वहां पे लिख जाएगा कॉल बैक हेल्प, ठीक है। देखो मैं आपको अभी बताता हूं, जितने भी चीजें पढ़ रहे हो ना, देखो देखो पढ़ने के लिए भाई पढ़ सकते हो। देखो मोटिवेशन सही है कि मोटिवेशन मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन यार मोटिवेशन को साइड रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत,
जब आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। ठीक है, किसी के कहने से नहीं होते, वो आपके अपने अंदर एक इच्छा जागनी होनी चाहिए। इच्छा जागता है तो अपने आप पढ़ो। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि मेहनत करिए, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, रहेगा नहीं कि नहीं सर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूं, ये चीज ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं फंक्शन को कवर कर रहा हूं तो फंक्शन का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जेएस के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि 99% उस चीज को कवर करूं। ठीक है, कोई चीजें आपसे रह ना जाए। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल सा, अभी यहां पे एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या मेरा डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को कॉल किया। ठीक है, इसको कॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसको जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग। अब देखो फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, पहले तो ये बताओ आप लोग। सिंपल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सिंपल। क्लियर हो रहा है ना, यश, ये सिंपल फंक्शन है। ठीक। अब इस फंक्शन में यहां पे एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, इसको पैरामीटर लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर लिस्ट। क्या पास करेंगे, पैरामीटर लिस्ट। इसको पैरामीटर पास करें। ठीक है, अब यहां पे देखो तो डिस्प्ले फंक्शन है। देखो कई कई जगह पे भाई अलग अलग चीजें हैं, तो बहुत चीजों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए कि नहीं इसमें तो ऐसे, इसको तो ऐसे बोलते हैं, इस यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। बेसिकली मेरा टारगेट, ठीक है भाई बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं कोडिंग कर सकता हूं या नहीं। बोलना छोड़ो, सबसे पहला टारगेट क्या है, मैं कोडिंग कर सकता हूं या नहीं, मैं एप्लीकेशन बना सकता हूं कि नहीं। अगर मुझे एप्लीकेशन बनाने आ गया, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि उसको उसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो बाकी आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। वो जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बहुत लोगों का ऐसा ज्ञान होता है कि थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं लेकिन कोड नहीं लिख सकते, एक लाइन नहीं लिख सकते वो। लेकिन थ्योरी पूछो तो भाई इतना आता है, इतना ज्यादा आता है कि इतना हायर कॉन्फिडेंस होता है सिर्फ थ्योरी पे, लेकिन कोडिंग नहीं लिख सकते। तो हम, हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, कोडिंग खुद से लिखना। ठीक है, उसके बाद टारगेट क्या होगा, थ्योरी मजबूत करना। ठीक है, समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले समझिए, समझ के कोडिंग लिखिए। ठीक है, जब कोडिंग लिख लेंगे ना, तब थ्योरेटिकली स्ट्रांग करिए कि इस टेक्निकल वर्ड को स्ट्रांग करिए कि टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं। बस हो गया। टेक्निकली किस लिए पता है, कोडिंग करने के लिए नहीं, टेक्निकली कोडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर मान लो कि आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, तो वहां पे आपको किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो टेक्निकल वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो अगला कोई समझेगा नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। तो यहां पे जो फंक्शन, जो ग्रुप ऑपरेटर है ना, फंक्शन का ये वाला ग्रुप ऑपरेटर बोलते हैं इसको। यहां पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली एक वेरिएबल पास ए लिखा मैंने यहां पे, कॉमा बी। ठीक है, तो इसके अभी इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया, ए कॉमा बी। दिख रहा है ना, ए कॉमा बी, क्लियर है, ए कॉमा बी दिख रहा है। यहां पे वैर नहीं लिख सकते आप, यहां पे वैर नहीं लिखना है आपको, समझ रहे हो ना, ऐसे वैर नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ यहां पे नाम लिखना है, आपको नाम यूज करना है, वैर और लेट और कॉन्स्ट यूज नहीं करना है। क्लियर हुआ, क्या लिखा है मैंने, ए कॉमा बी। इसका मतलब होता है कि जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे ना, तो यहां पे जो लिखोगे, जैसे मैंने ए, अभी ए लिखते हैं, अभी बी हटाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे मैंने क्या पास किया है, ए। यहां पे क्या पास किया है सर, ए, दिख रहा है ना। और यहां पे ए की जगह पे, यहां पे मैं क्या पास कर रहा हूं देखना, मैंने क्या पास किया, 10। अगर अगर इस फंक्शन, जो फंक्शन मैंने बनाया है डिस्प्ले नाम का, उसमें एक आर्ग्यूमेंट्स है ए, उसकी वैल्यू मैं कहां से दे रहा हूं, यहां से। ये मैंने वैल्यू पास किया, वैल्यू पास किया ना।
किसको पास किया? ए को। समझ में आ रहा है? मैं डिस्प्ले को जब कॉल हुआ तो 10 पास किया, 10 किसको चला गया? ए को। 10 किसको चला गया? ए को। यहां से जो 10 पास किया है किसको चला गया? ए को। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यहां से आपने 10 दिया है, ए को चला गया। समझ में आ गया? अब क्या है, किसी ने बोला सर मैं यहां से हेलो लिख दूंगा, तो अब ए के अंदर क्या चला गया? हेलो। ऐसा क्यों? ये अपने आप क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। जिस टाइप की वैल्यू डालेंगे डेटा वैसे ही बन जाएगा, उसी का टाइप ले लेगा। अगर आपने स्ट्रिंग डाला तो ए का टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। अगर आपने यहां पे 10 डाला तो टाइप क्या हो जाएगा? नंबर। अगर आपने एरे डाला तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर आपने फंक्शन डाल दिया तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? फंक्शन। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे आपने अगर हेलो डालोगे तो ए क्या बन जाएगा? हेलो। तो ये क्या ए का ए का जो ए जो नाम लिखा है मैंने, ए क्या वो फिक्स है? ए लिखना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, कुछ भी लिखो। एसटीआर नाम फिक्स नहीं है, आप एसटीआर भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं हेलो पास करूंगा तो एसटीआर में क्या चला जाएगा? हेलो। किसी ने बोला सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मैंने यहां पे डी लिया, यहां पे लिख दिया हेलो, और क्या पास कर दिया यहां पे? इसका मतलब अब बताओ एसटीआर को, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, देखने में बहुत इजी लगता है, जब प्रोजेक्ट की बनने की बारी आती है ना तो समझ में नहीं आता कि कौन कहां पे पास कर रहे हो। चैन नहीं आता समझ में, चैन कैसे फ्लो हो रहा है। आपके पुराने बैच में बच्चे कर रहे हैं ना, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है करने में। ये एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं वो। ध्यान में रखिएगा ये चीजों का, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। एसटीआर है, ये सिर्फ एक नाम है, ठीक है? क्या क्या है ये? सिर्फ एक नाम है। इसका वैल्यू मैं कहां से दे रहा हूं? डी। तो क्या डी चला जाएगा क्या एसटीआर के पास? नहीं भैया, डी नहीं जाएगा। डी में जो डेटा पड़ा हुआ ना वो डेटा जाएगा। डी का एसटीआर से कोई लेना देना नहीं। डी का एसटीआर से कोई लेना देना नहीं है। एसटीआर को कुछ नहीं पता कि डी क्या चीज है, ठीक है? एसटीआर को सिर्फ किससे मतलब है? डेटा दो, जो जो दे रहे हो वो होना चाहिए। क्या है बताओ? डी में हेलो है ना? अगर डी में हेलो है तो बताओ ये डी जो यहां पे लिखा है मैंने डिस्प्ले को कॉल करते वक्त, वो कहां पे चला गया? वैल्यू एसटीआर के पास। तो एसटीआर के पास क्या गया? हेलो। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? डी से इसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। अब मैंने यहां पे चेंज कर दिया, अब बताओ ये क्या लिख दिया मैंने? एसटीआर कर दिया, वहां भी एसटीआर, नीचे भी एसटीआर। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, आ गया प्रॉब्लम आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये वाला एसटीआर और ये वाला एसटीआर क्या सेम है? ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने। यहां पे आपने बोला था सर अगर कोई वेरिएबल को फंक्शन के अंदर सिर्फ नाम से लिख देते हैं इसका मतलब वेरिएबल बाहर डिक्लेयर है। नहीं यार समझ में? आप लोग यार फंक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं टॉप पे, मुझे ए को 10 करना है तो कैसे लिखेंगे इसके अंदर? तो बताओ ना यार, एसटीआर लिखा हुआ है वहां पे क्या वैर लिखा हुआ है क्या? आप इस आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वैर तो नहीं लिखा हुआ है। आप बोल रहे हो कि सर ऊपर वाले ए को जब आपको फंक्शन के अंदर चेंज करना हो तो आप सिर्फ ए लिखो और इसको 10 कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैंने वैर लिख दिया यहां पे तो कैसा वेरिएबल बन जाएगा? इसके फंक्शन में इसका सिर्फ यूज कहां कर सकते हो? फंक्शन में। अगर वैर हटा दिया इसका मतलब कौन सा वेरिएबल है वो? बाहर वाला। इसका मतलब अगर नीचे ए को कहीं पे भी प्रिंट कराएंगे फंक्शन कॉल करके तो क्या मिलेगा? ए की वैल्यू 10। अगर फंक्शन कॉल करा करके ए को प्रिंट करा, फंक्शन कॉल हो गया ना, यहां पे प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग ए, क्या मिलेगा मुझे? 10। क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ तो ए की वैल्यू को मॉडिफाई करके क्या कर दिया? 10। और आपको बाहर में कॉल होने के बाद क्या मिला? वैल्यू 10। कोई दिक्कत?
अब एसटीआर को ऊपर डिक्लेयर, इसको हटाते हैं। समझ में आ रहा है? हटा दिया। थोड़ा सा अभी आपको बताना है। क्या आउटपुट होगा? क्या आउटपुट होगा बताओ? एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया मैंने, आउटपुट क्या होगा इसका? देखो ये पार्ट तो फंक्शन कॉल होगा, ये प्रिंट व्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल। तो फंक्शन प्रोसेस किया, एसटीआर को क्या कर दिया इसने? कुमार। और जब नीचे एसटीआर को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? फंक्शन कॉल होने के बाद क्या मिलेगा? और इससे पहले लिख दिया तो अब ये नहीं है। फंक्शन कॉल होगा तभी तो एसटीआर का कुमार करेगा, नहीं तो कुमार तो होगा नहीं ना। तो फंक्शन कॉल तो बाद में हुआ, पहले तो ये प्रिंट हुआ, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो। फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? कुमार, जो कि गलत है, नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप जो सोच रहे हो ना वेरिएबल की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं, ए इक्वल जैसे था उस तरीके से जो ट्रीट कर रहे हो, ये गलत हो गया। अब समझो मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वेरिएबल str, अगर कोई आर्गुमेंट्स में नाम है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी फंक्शन में str नाम है, अगर बाहर भी str नाम है, और वो str फंक्शन के आर्गुमेंट्स में डिक्लेयर है, मतलब आर्गुमेंट्स के अंदर str है। देखो मैं कहां की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर डिस्प्ले के अंदर यहां पे भी str लिखा हुआ है और बाहर एक वेरिएबल में भी str है, तो अंदर जो str जब यूज करोगे ना तो लोकल होगा, बाहर वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले के अंदर जब आर्ग्यूमेंट में जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमेशा कैसा वेरिएबल होता है? लोकल। समझ में आ गया? कैसा वेरिएबल होता है? लोकल। क्लियर हो रहा है ना? देखिए ध्यान से, तो मेरे मेरे पास यहां पे कैसा वेरिएबल है? ये लोकल। ऐसा क्यों? अगर ये नहीं होता तो सही था, अगर ये नहीं होता तो सही था। समझ रहे हो ना? अगर ये नहीं होता तो एसटीआर को कुमार कर देता फंक्शन जब कॉल होता तो। और नीचे जब एसटीआर को लिखते आप यहां पे, तो यहां पे क्या लिखते? कंसोल डॉट लॉग एसटीआर। क्लियर हुआ? क्या लिखते हैं आप? एसटीआर। तो अब यहां पे क्या आउटपुट आता? कुमार। लेकिन अगर कोई एसटीआर आर्गुमेंट्स में डिक्लेयर है, आर्गुमेंट्स में आपने यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यहां पे एसटीआर आर्गुमेंट में लिया और बाहर भी एक वेरिएबल है, तो बाहर वाला वेरिएबल अंदर यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि डिस्प्ले का अपना एसटीआर है, तो बाहर वाले का नहीं लेगा। अगर इसका अपना है तो बाहर वाले का नहीं लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? तो यहां पे अब जब कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? यहां पे पास करते हैं आपके सामने, यहां पे पहले मैं हेलो पास करता हूं, एसटीआर को पास करता हूं और फिर प्रिंट कराते हैं। अब यहां पे लिखते हैं नोट और यहां पे लिखते हैं फंक्शन 4 डॉट जेस। क्या मिला मुझे? हेलो। इसका मतलब मैं सही हूं। क्या मिला मुझे? हेलो। अगर ये एसटीआर नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? क्या मैजिक है? देख रहे हो ना कि अगर मैंने आर्ग्यूमेंट से नाम हटा दिया एसटीआर, तो ऊपर वाला वेरिएबल को चेंज कर दिया। आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने नाम हटा दिया आर्ग्यूमेंट से एसटीआर, तो नीचे नीचे जो वेरिएबल एसटीआर इक्वल कुमार जो लिखा हुआ फंक्शन में, वो किसको ले लिया? बाहर वाले का। अगर मैंने यहां पे सिर्फ एसटीआर लिख दिया, सिर्फ इतना किया कि एसटीआर लिख दो, भाई इसका तो आउटपुट ही चेंज हो गया। पहले बताओ समझ में आया इतना? लक्ष्य। तो इसका मतलब जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में यहां पे नाम अगर डिक्लेयर है तो कैसा वेरिएबल है? लोकल। मतलब ये इक्विवेलेंट है किसका? इसका।
ऐसे, इसके इक्विवेलेंट हो गया। आपको पता है ना, वैर एसटीआर लिख देते तो फंक्शन तक ही रहता है, इसका मतलब उसी टाइप का डिक्लेयर हो गया ना, सिर्फ वैर नहीं लिख रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, वैर नहीं लिख रहे हैं वहां पे, लेकिन है तो वही। देख लेना भैया, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप मेरा चेहरा देखे और मैं आपका देखूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई तो भाई सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ठीक है यार, बेसिक्स तो सही है, सबसे ज्यादा यूज होता है यार, सबसे ज्यादा यूज होते हैं फंक्शंस और क्लासेस, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज पता है कहां पे होते हैं बच्चे, यही आर्गुमेंट्स में, पास करने में उनको दिक्कत होती है। डेटा के आर्गुमेंट्स के साथ खेल लोगे ना आप, पास करना, रिटर्न करना, और ये तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा फंक्शन क्या काम करेगा, हर चीज के बारे में नॉलेज होगा, और क्या मुझे देना है और क्या मुझे रिटर्न मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पे जो एसटीआर पास कर रहे हैं भाई, यहां पे जो एसटीआर पास कर रहे हैं इक्विवेलेंट है अंदर के वैर एसटीआर के बराबर, याद रखिएगा, ये दोनों सेम है, बस यहां पे वैर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? और आपको पता है किसी वेरिएबल को अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन स्कोप तक होता है, इस वेरिएबल का। अगर ये वैर डिक्लेयर नहीं हुआ तो क्या चेक करेगा कि आर्गुमेंट में है क्या, अगर आर्गुमेंट में है तो इसका मतलब वैर है। अगर यहां नहीं हुआ तो कौन सा ले लेगा, अब बाहर वाला लेगा, एसटीआर। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं। तो यहां पे ये तो ठीक था कि आप जो पास करेंगे यहां पे आएगा, तो यहां पे बेसिकली यहां पे हम लोग एसटीआर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे कंसोल डॉट लॉग एसटीआर को प्रिंट कर, तो आउटपुट बताओ इसका क्या होगा, सबसे पहला आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले, एसटीआर डिक्लेयर हुआ, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, क्या पास किया, हेलो। हेलो किस में गया, इस एसटीआर में। ये वाला एसटीआर का इस वाले एसटीआर से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे हेलो पास किया, हेलो कहां गया, यहां पे, और यहां पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो, और बाहर भी हेलो, तो दो बार हेलो हेलो आएगा। क्लियर है? देखिए सामने आउटपुट है, यहां पे दो बार हेलो हेलो मिला। क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया।